हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है अभिक्रिया क्रम में C2 डबल बॉन्ड C2 की अभिक्रिया हम करा रहे हैं हाइपोक्लोरस अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें M उत्पाद प्राप्त हो रहा है और इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है CH2OH CH2OH। तो जो हमारा अणु M तथा अभिकारक जो R है, यह जो हमारा M और अभिकारक R है वह है, तो हमें ज्ञात करना था। हमें यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हमें दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यह हमारा क्या है? यह हमारा है एथिलीन। तो इसकी अभिक्रिया हमें किसे करानी है? हाइपोक्लोरस अम्ल से। तो यह हमारा होता है HOCl। यह हमारा क्या है? हाइपोक्लोरस अम्ल। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा CH2OH और CH2Cl। यह Cl इससे जाकर जुड़ जाएगा और ये OH इससे। तो यहाँ अभिक्रिया क्या हो रही है? इसके हम मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे क्या दे रखा है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी अभिक्रिया करानी है हाइपोक्लोरस से, यानी कि HOCl से, हाइपोक्लोरस अम्ल से। तो यहाँ पे क्या होगा? जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ पे क्या होगा? जो डबल बॉन्ड है एक बंद यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? जो हमारा OH है यह जाके इस CH2 से जुड़ जाएगा और यह जो हमारा Cl है यह जाके इस CH2 से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा OH है इस कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा और जो हमारा Cl है इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त होगा CH2 और OH इस कार्बन से जुड़ जाएगा और ये CH2 यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। तो ये जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ ये हमारा क्या है? M है। तो प्रश्न में क्या दिया है? जो हमें M प्राप्त होगा उसकी अभिक्रिया हमें करानी है R से। तो हमें क्या प्राप्त होगा? CH2OH CH2OH। तो आइए हम देखते हैं। तो जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ है CH2OH CH2Cl, यानी कि जो हमें M प्राप्त हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा CH2OH CH2Cl। यह हमारा क्या है? M है। जो हमें M प्राप्त हुआ था वो है और इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो R हमारा क्या होगा? जिससे हमें क्या प्राप्त करना है? CH2OH CH2OH। तो इसके लिए हम लेंगे क्या? इसके लिए हम लेंगे NaHCO3। R हमारा क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब हम NaHCO3 की अभिक्रिया कराएंगे CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2Cl से, तो हमें प्राप्त होगा क्या? CH2OH CH2OH। तो यहाँ पे क्या होता है? हमें क्या उत्पाद प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है यहाँ पे NaCl निकल जाता है उत्पाद बना के, जो हमारा Na है और यह Cl उत्पाद बना के निकल जाता है और प्लस ए हमें क्या प्राप्त होता है? CO2। और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है? यहाँ पे हमें प्राप्त होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो इसका मैकेनिज्म देखें तो हमारा क्या है? CH2OH है सिंगल बॉन्ड CH2Cl और इसकी हमें अभिक्रिया करानी है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो यहाँ पे क्या होता है? जो हमारा Cl है यह Na से अभिक्रिया करके निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? हमारा NaCl आपस में जुड़ के NaCl बना के निकल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? जो हमारा हाइड्रोजन है यहाँ से एक ऑक्सीजन लेके और यह जाके इस कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है, यानी कि CH2 से जाकर जुड़ जाता है OH समूह। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल जाता है? यहाँ पे CO2, यहाँ पे एक ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा? CO2। तो ये हमारा CO2 निकल जाता है। CO ये कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकल जाता है। तो जो हमें यौगिक प्राप्त हुआ है तो ये हमारा यौगिक प्राप्त हुआ है CH2OH और यहाँ पे CH2 ये सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ से जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके जो यहाँ पे जुड़ा है ये क्या है? OH। तो ये हमें प्राप्त हो गया बाद। तो जो हमारा R क्या होगा? ये हमारा R है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये हमारा प्राप्त हो गया R और यहाँ पे हमने देखा जो हमारा M क्या प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा M क्या प्राप्त हुआ था? CH2OH CH2Cl। तो यहाँ पे हमारा जो M था, M हमारा क्या है? M हमारा है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH और जो हमारा R प्राप्त हुआ है वह हमारा क्या है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प। पहला विकल्प दिया है CH3 CH2Cl और NaOH।
तो यह विकल्प हमारा गलत होगा। दूसरा विकल्प दिया है CH3 CH2OH और H2SO4, तो यह विकल्प हमारा गलत है। तीसरा विकल्प दिया है CH2Cl CH2OH, यह हमारा क्या है, M है, और जलीय NaHCO3, तो ये हमारा हो गया R। तो जो हमारा C विकल्प है वह सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।